बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, सबसे पहले दहशतगर्दी के आज दो वाकयात का जिक्र करते हैं। कामरा एयरबेस पर जो हमला हुआ और हमारी बहादुर अफवाज के जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके दहशतगर्दी के इस वाक़े को वहाँ पे दहशतगर्दों को हलाक किया। 9 के करीब इसमें दहशतगर्द इस ऑपरेशन में मारे गए। और दूसरी जानिब ही आज ही का अगर हम जिक्र करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पर आज एक बस से अफराद को उतार के 22 से करीब से ज़्यादा अफराद को उतार कर गोलियां मार दी गई, जिसके नतीजे में वो लोग जाँ बहक हो गए। ये हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का, जहां पे जो आज हमने दहशतगर्दी के हमले देखे। इस सारी सूरत हाल में पूरी कौम को मुत्तहिद तो होना चाहिए, लेकिन हम बात करें ओवरऑल सियासी सूरत हाल की, हमें कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आता। आज ही की अगर हम जिक्र कर लेते हैं, जुडिशरी के हवाले से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इसी तरह के हमले, वर्बल हमले आजकल जुडिशरी के हवाले से सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया पर जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये हमले शुरू किए गए हैं और राजा परवेज अशरफ साहब को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया गया कि अगर आप अदालत के हुक्म को नहीं मानते तो फिर क्यों ना आप पे तौहीन अदालत लगाई जाए। उसके बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल रजा आब्दी जुडिशरी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, गिलानी साहब भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और अब तो शर्जील मेमन साहब भी इस मैदान में कूद पड़े और सब अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, और लगता कुछ ऐसे है कि जुडिशरी पर अटैकिंग मोड में इस वक्त हमें दिखाई देते हैं। राजा परवेज अशरफ ने कभी मुझसे मशवरा लिया कि मुझे अदलिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं उनको कहूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कशीदगी का माहौल पीसीओ जजेस ने पैदा किया है। इन्होंने गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान को इन्होंने घर भेजा है, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी और अवाम के मैंडेट की तौहीन है। पीसीओ जजेस जो हैं वो पार्लियामेंट के पीछे एक साजिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस रमजान में मैं दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क की जान जो है वो इन पीसीओ जजेस से छुड़वाएगा। पीसीओ जजेस का जो एजेंडा है वो बहुत खतरनाक है। इस बार अगर दोबारा हमारे इलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजा गया या उसके खिलाफ साजिश की गई तो पीपल्स पार्टी के वर्करान जो है वो दमादम मस्कल अंदर करने के लिए जहन तैयार करके बैठे हुए हैं। हमने इनको इसलिए बहाल नहीं किया था कि ये लोग मर्सिडीज 0 मीटर खरीदें और ये BMW गाड़ियां 0 मीटर खरीदें। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना, अदलिया डिक्टेटर बन गई है। इनकी बहाली के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तौसीक अभी तक शायद पार्लियामेंट से नहीं हुई। दूसरी जानिब शर्जील मेमन कह रहे हैं कि पीसीओ जजेस को भी हम बाहर उठाकर फेंकेंगे, इन पे क्यों ना आर्टिकल 6 लगाया जाए, और रमजान के महीने में वो ये दुआ कर रहे हैं कि इनसे शायद जान छूटे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो नई चढ़ाई अदालत के हवाले से की जा रही है, तो इसका मतलब और मकसद क्या है? ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर अदालत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साहब का हम जिक्र करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंसाफ करेंगे, इंसाफ के हवाले से ही फैसले होंगे और किसी से नहीं डरेंगे। और साथ ही हुकूमत को ये कहते हैं कि किस तरीके का खत लिखना है और मशवरे भी देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जजिस का काम तो फैसले करना है, मशवरे देना शायद नहीं है। और सुनबुन भी आज ही के हालात के हवाले से लग रही है कि शायद ईद के बाद कुछ खुशखबरी भी मिलेगी खत लिखने के हवाले से, जब जरदारी साहब इस मामले को जरा क्लियर करेंगे। लेकिन अगर ये मामला क्लियर हो जाता है, कुछ सिंपल फार्मूला सामने आता है, ये सादा तरीके का खत लिख दिया जाता है, तो फिर क्या होगा कि जिन लोगों ने अदलिया का मजाक उड़ाया अपनी तकारीर की सूरत में, अपनी ब्रीफिंग्स की सूरत में और मीडिया पर बैठ कर अदलिया का मजाक उड़ाया, तो क्या इसके बाद इस बात की खुली छुट्टी दे दी जाएगी कि जो सामने आए और अदलिया का मजाक उड़ाए कि उसके हवाले से कुछ भी शायद नहीं हो सकता, या फिर जरदारी साहब उन लोगों के पीछे खड़े होंगे जिन्होंने अदलिया का मजाक उड़ाया, या फिर उन लोगों का हाल शायद जैसे बाबर अवान साहब थे, डॉक्टर इसरार थे या अफजल सिंधु, उन जैसा उनका हाल होगा। लेकिन ओवरऑल जब हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जिक्र करते हैं तो आपस की इन लड़ाइयों से पाकिस्तान को निकलना होगा। दुश्मन हम पे जिस तरीके से वार कर रहा है और हमारे लोगों को जिस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हमें पहचानने की जरूरत है, जिसका इशारा जनरल कियानी अपनी तकरीर में करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अपनी तकरीर में करते हैं कि पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है। इसी पे बात होगी, अदलिया के फैसले और अदलिया का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, इस पर हमारे मेहमान क्या कहते हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।